Hi friends, welcome to Daily UPSC Learning. Today we have come up with a lecture on Vedic period, that is early Vedic or Rig Vedic to later Vedic period. अब ये जो माइंड मैप है ना, this will give you every information about the polity, society, religion, economy, geography as well as the sources of Vedic age. Firstly, we are going to learn about the geography. Now, as you can see in this area, these are the two regions which signifies early Vedic period as well as later Vedic period. The time scale of early Vedic period is from 1600 BC to 1000 BC and of later Vedic period is 1000 BC to 600 BC. And उसके बाद में फिर starts rise of महाजनपदास जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था बहुत अच्छे से. That is Magadha वन and हर्यंका डायनेस्टी वगैरह वगैरह ये सब जो है that is a part of महाजनपदास. Now firstly we have to remember one thing कि आर्यंस कौन थे. सबसे पहले तो आर्यंस was a linguistic group. It was not a religion or they were not something which people tell कि it was a religion. But it was not a religion, it was a group of linguistic people who came from Central Asia. Central Asian origin ध्यान रखिएगा. And ये कैसे पता चलेगा? एक inscription है, that is बोगस का inscription. It is of Turkey and this proved that Aryan people which came as nomadic herders, they settled in the Saptasindhava area, that is the land of seven rivers. जैसे संस्कृत में कहते हैं सप्तसिंधव. So the land of seven rivers was the home place of early Vedic period, that is Rigvedic Aryans. अब इसमें क्या है कि ज्योग्राफी कैसे पता चली. सबसे पहले तो आर्यंस का जो बेसिक टेक्स्ट है that is ऋग्वेदा. अब ऋग्वेदा में हमने मिडिवल इंडिया का फर्स्ट लेक्चर लिया था जिसमें मैंने सोर्सेस बताया एंड सोर्सेस में वैदिक लिटरेचर बताया. वैदिक लिटरेचर में ऋग्वेदा वाज द बेस ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड. उसमें भी बुक 2 to 7 it consists of the early Vedic period, that is this time 600 to 1000 BC, and book 1 8 9 10 it covers the later Vedic period. So ये आप याद रखिएगा, ये भूलिएगा मत. अब उस ऋग्वेदा में नदी सूक्त नाम के एक हिम, that is एक सेंटेंस स्टैंजा वो होता था. उसमें it mentioned 21 rivers and 21 rivers में सबसे ज्यादा जो मेंशन हुई थी वो थी सिंधु, that is Indus river, and that is why it is Saptasindhava area. Sindhava means land of seven rivers, that is seven rivers भी कौन सी? सिंधु and उसके 5 tributaries, that is Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Bias and Satluj. ओके, झेलम, चेनाब, रवि, बियास एंड सतलज का जो वेदास में नाम था वो था झेलम इज इक्वल टू वितस्ता, चेनाब इज इक्वल टू असिकनी, रवि इज इक्वल टू पारुष्णी, बियास इज इक्वल टू विपस एंड सतलज इज इक्वल टू सुतुद्री. सो ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में पूछ लेंगे. नाउ आफ्टर दिस ये 6 रिवर्स हो गए एंड द 7th रिवर वाज सरस्वती. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सप्तसिंधव एरिया. नाउ दे वर आल्सो नोन अबाउट द हिमालयास. क्योंकि वेदास में मेंशन्ड है सोमरस, दैट इज अल्कोहल, दारू, एंड सूरा ये भी था. सो दैट इज व्हाई द सोमरस was known to them and Himalayas were also known to them, but they were not known to oceans. इसलिए वो लोग अगर वहां पे ओशन मेंशन होगा तो they were not known to oceans, they were just referring the rivers as oceans. अब इसमें बैटल ऑफ दशराजन्य, दैट इज बैटल ऑफ 10 किंग्स, ये आप याद रखिएगा जिसमें सुदास वन, ये बस आप पीटी पॉइंटर याद रखिएगा, बैटल ऑफ दशराजन्य. नाउ आफ्टर दिस we come to the later Vedic period, that is इनका माइग्रेशन किस बुक में पता चला. तो ये शतपथ ब्राह्मण में there is a story of विदेह माधव. so इसमें कहते हैं कि विदेह माधव he migrated from the Saptasindhava area towards Indo-Gangetic plains and that is why this signifies the migration of Rigvedic Aryans towards later Vedic period. अब इसमें लेटर वेदा में क्या हुआ वो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन इतना ध्यान में रखिए कि आर्यंस वर द नोमैडिक पीपल. तो ये लोग जो थे वो नोमैड्स थे. नोमैड मतलब क्या होता है? दे वर फोकस्ड मोर ऑन रेयरिंग, दैट इज हंटिंग एंड गैदरिंग तो नहीं था लेकिन रेयरिंग ये ध्यान में रखिएगा. कैटल रेयरिंग, एनिमल रेयरिंग एंड
गैदरिंग ऑफ फूड, ये आप याद रखिएगा। एंड वो लोग धीरे धीरे करके फिर एग्रीकल्चर का थोड़ा सा उन्हें पता चला, उन्हें ज्ञान हुआ, फिर उसके बाद में वो लोग सेटलमेंट पे गए, क्योंकि एग्रीकल्चर विदाउट सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है। विदाउट मतलब अगर वो नोमैड्स होते तो वो एग्रीकल्चर कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दैट इज वाई दे ग्रेजुअली सेटल्ड ऑन टू अ पर्टिकुलर प्लेस, जिसे कहते हैं ये एरिया। एंड यहाँ पे दिस वाज अ फर्टाइल रीजन, जैसे ज्योग्राफी में भी हम पढ़ते हैं एलुवियल प्लेन्स प्लस वेरी फर्टाइल रिवर्स, यहाँ पे रिवर्स के पास में वो लोग रहते थे। एंड दैट इज व्हाई दे सेट देयर फूड, इसीलिए इसे कहते हैं जनपद, मतलब जन पीपल, पद मींस लेग, दे सेट देयर फूट ऑन द गंगा प्लेन्स एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज जनपद। एंड many जनपद्स, that is the major or the big जनपद्स is known as महाजनपदास, जिसका जो डायनेस्टी थी वो थी हरियांका डायनेस्टी, फर्स्ट वन, जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। अब लेटर वैदिक पीरियड में 3 डिविजन्स थे ऑफ एम्पायर, दैट इज आर्यवर्त, मध्य देश एंड दक्षिणापद। ये सब लेटर वैदिक का, आर्यवर्त मतलब नॉर्दर्न इंडिया, मध्य देश मतलब सेंट्रल इंडिया एंड दक्षिण पद मतलब सदर्न इंडिया। सो दिस वाज मेंशन्ड इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट्स। अब इनकी हम लोग पॉलिटी वगैरह ये सब हम लोग देखते हैं। अब सबसे पहले तो पॉलिटी देखते हैं। पॉलिटी में द बेसिक यूनिट ऑफ ऋग्वेदा पीरियड वाज कुल, दैट इज फैमिली। द सेकंड वाज ग्राम, दैट इज विलेज। विस, दैट इज क्लैन। जना मीन्स पीपल एंड राष्ट्र मीन्स द कंट्री। अब इसके भी हेड होते थे। कुल का हेड जो था वो कुलप, दैट इज हेड ऑफ द फैमिली। ग्राम का हेड ऑफ द विलेज, ग्रामणी। विस, विसपति। जन, इनका था गोप। एंड राष्ट्र, राजन, जो किंग होते थे उसे कहते थे पहले राजन। इट वॉज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, बट धीरे धीरे मैट्रियार्कल एस्पेक्ट्स भी थे। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि इट वॉज अ मिक्स ऑफ पैट्रियार्कल एज वेल एज मैट्रियार्कल। लेकिन विमेन हैड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, विमेन्स पोजीशन वाज नॉट डिग्रेडेड, ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि विमेन वर पार्टिसिपेटिंग इन दीज समितिज, दैट इज इनकी एक समिति थी। 2 असेंबलीज वर देयर, सभा एंड समिति। जैसे अभी हम लोग सभा अभी भी प्रिवेलेंट है, लेकिन सभा मीन्स एवरीवन। यहाँ पे सभा का मतलब होता था फ्यू, जो किंग के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते थे वही लोग आते थे सभा में। एंड समिति मीन्स ऑल। एंड women used to participate in this sabha and samiti, and that is why it is said to be a matriarchal society. Now सेनानी was the army head and विदथ was the war booty. ये लोग क्या करते थे कि जब हेड, जैसे कोई किंग होता था, जैसे इंद्र was their king, इंद्र क्या करता था, जब he used to break the forts or he used to win in the wars, all the war booty was collected at one place and it was distributed equally. So egalitarian society थी, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता था तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने लगा, कि वॉर में जैसे अगर 5 काउज है अगर, ठीक है, एंड 10 फैमिलीज है, ठीक है, तो 2 फैमिली को 1 काउ मिलती थी। लेकिन जो किंग की फैमिली थी, बिकॉज ही लेड एवरीवन इनटू द बैटल, पीपल यूज्ड टू गिव किंग एन एक्स्ट्रा काउ एंड दैट इज व्हाई इनइक्वालिटी स्टार्टेड। और वो जो इनइक्वालिटी है दैट गॉट कंसोलिडेटेड इन द लेटर वैदिक पीरियड। अब धीरे धीरे जैसे किंग को एक्स्ट्रा काउ मिलती थी, वैसे ही जो पुरोहित होते थे, जो लोग कंडक्ट करते थे रिचुअल्स, उनके लिए भी वो लोग एक्स्ट्रा काउ देते थे। सो दैट इज व्हाई इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी स्टार्टेड ग्रेजुअली। दिस हैपेंड ग्रेजुअली गाइस, बिकॉज ये 1600 to 1000 BC था, तो 600 ईयर्स का जो पीरियड है वो मैं बता रहा हूँ इसमें। लेटर वैदिक पीरियड में this inequality got intensified and that is why Rajan and Purohit they were the most important personalities. लेकिन इसके साथ में और ज़्यादा एस्पेक्ट्स जुड़ने लगे। क्यों? Because inequality used to happen, इसमें क्या हुआ कि people used to collect tax और revenue थोड़ा सा, so उसे कलेक्ट करने के लिए there was a new post known as भागदूत। सारथी was the chariot holder और charioteer जो राजन को लेके जाता था यहाँ वहाँ। सभा समिति was continued but विदथ was not continued। पहले विदथ जो होता था या फिर ये जो होता था that was voluntary, but उसके बाद में इन्हें टैक्स जो था वो कंपल्सरीली देना पड़ता था टू राजन। There was no standing army in both of them, but king का जो था there were 12 ratnins, that is 12 important post और कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड ऑफ राजन। सो ये आप याद रखिएगा। देन आफ्टर पॉलिटी कम्स सोसाइटी। सोसाइटी मैंने पहले बताया, ऋग्वेदा सोसाइटी वाज इगैलिटेरियन सोसाइटी, विमेन का ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड था या फिर विमेन यू वेर रिस्पेक्टेड। अब इसमें जो है ना धीरे धीरे व्हेन द इनइक्वालिटी स्टार्टेड,
द वर्ना सिस्टम स्टार्टेड. पहले वर्ना सिस्टम जो था वो 3 कैटेगरी में था, दैट इज राजन, पुरोहित, दैट इज द प्रीस्ट, एंड विस, दैट इज वैश्य से आया ये, एंड इट इज नोन एज द पीपल हु यूज्ड टू प्रैक्टिस ट्रेड एज वेल एज क्राफ्ट्स. उसके बाद में धीरे 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 इमर्ज हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास. जो वैश्य है दैट केम ऑन द लाइन ऑफ विस, सो विस वाज द रूट वर्ड. एंड व्हाट डिड दे डू, they were believe or they focused on the banking activities or trading activities. Shudras were the laborers or the craftsmen. Shudras used to serve all the above 3 parts or classes. Now after that this varna system was based on occupation, that is अगर मैं राजा हूँ तो मैं क्षत्रिय वर्ण में रहूंगा, अगर मेरा बेटा क्राफ्टमैन है तो वो शूद्र वर्ण में रहेगा, अगर मेरी वाइफ अगर पंडित होगी so she used to come in the Brahmins category. That is why it was very flexible or the society was very progressive during Rigveda period. It was both patriarchal and matriarchal and there was no child marriage, nothing like that. The society was being developed on the line of cow because ऐसे होता था कि जिसके पास ज़्यादा cows वो सबसे rich, तो cow was the currency, ये आप ध्यान रखिएगा. उस वजह से क्लास कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ. Why? Because राजन एंड पुरोहित they used to get more cows or more currency during that time. अब ये कैसे पता चला कि cow was the most important aspect और the currency? वेदास में, that is ऋग वेदा में, cow के बेसिस पे there were many words known as गोधुली, गाविष्टी, अगन्य. अगन्य मतलब one cannot kill cow. गोधुली is a measure of distance. दुहित्र, दुहित्र means the daughter who milk cows. Then Rigveda society used to enjoy a lot, so they used to have somras as well as sura. These were the alcoholic beverages. This society was pastoral society, so ये आप याद रखिएगा, cattle rearing, pastoral, nomadism, that was the more important aspect of the Rigvedic society. And agriculture was just started, so ये आप याद रखिए. The society was divided into 3 parts. That is, first one was the Aryans. Why? Because they were the latest or the last version of people who came from Central Asia. उसके पहले के जो 2 waves थे, that came Dasa and Dasyus. Dasyus were also the indigenous people. तो इसे ऐसे नहीं कह सकते कि ये जो है ये waves clearly Central Asia से आए. This was the mix of everything. Aryans were hating Dasyus. So Aryans were in conflict with Dasyus, but Aryans were sometimes collaborating with Das. This can be seen from the battle of Dasharajanya, जिसमें Sudas was the Bharata king. So that is why Aryans and Das, they were in conflict. They were in collaboration with each other. Sometimes they were in conflict. Now the division of the society was not as much rigid. अब आता है लेटर वैदिक पीरियड में. धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे पुरोहित आए, पुरोहित ने बोला कि हमें यज्ञ करना होगा, हमें रिचुअल्स करने होंगे फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सोसाइटी, फॉर द विनिंग ऑफ राजन. तो इसके लिए हमें बहुत सारे यज्ञ करने होंगे. अब इस वजह से क्या हुआ कि द रिचुअल्स बिकेम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज दे वांटेड टू होल्ड और दे वांटेड टू concentrate all the powers towards them and they wanted to be the most important personalities of the society. That is why rituals complex हो गए, यज्ञस बहुत ज़्यादा elaborate हो गए, and पुरोहित का जो profession है that becomes specialized. That is why Brahmanism increased and Kshatriyas increased. अब इसमें जो है ना 4 आश्रम, जो हम 4 आश्रम कहते हैं, ब्रह्माश्रम, then गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम and संन्यास. So ये 4 आश्रम it was mentioned in जबाला उपनिषद. So ये आप याद रखिएगा. This evolved during later Vedic period. Women की पोजीशन जो है तो डिक्लाइन हो गई, जो अब तक डिक्लाइन है, लेकिन बीच बीच में women used to rise और women के एग्जाम्पल्स बहुत सारे थे जिसमें ऐसे पता चलता है कि it was a matriarchal society. So ये आप याद रखिएगा. Now after that comes religion. अब religion मतलब पहले ये याद रखिएगा कि ऋग्वेदिक सोसाइटी और ऋग्वेदिक रिलीजन वाज बेस्ड ऑन द पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचर. क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, अगर बादल गरज पड़े तो वो भगवान हो गए हमारे लिए, अगर आग लग गई कहीं पे, आग लगने से पूरा गांव जल गया तो वो हमारे लिए भगवान है. बिकॉज वी डिड नॉट अंडरस्टैंड द नेचर एंड दैट इज वाई वी पर्सोनिफाइड देम, वी ट्राइड टू प्लीज देम, वी ट्राइड टू प्रे देम, एंड दैट इज वाई this personification of nature was divided into 3 parts. They divided it into 3 parts. That is, first is terrestrial, जो जमीन वाले भगवान होते थे वो. Second is aerial, जो intermediaries होते थे between the
लैंड एज वेल एज द स्काई, एंड जो सेलेस्टियल भगवान होते थे दैट इज स्काई। अब टेरेस्ट्रियल में कौन से थे, वो तो ऑब्वियस सी है बात, पृथ्वी भगवान, देन अग्नि एंड सोम। सोम तो पता ही है, सोमरस हिमालयस, अग्नि मीन्स द आग दैट इज फायर, पृथ्वी अर्थ, इंद्रा वॉज द रेन गॉड। सो ये याद रखिएगा, इंद्रा वॉज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। जो इंद्र भगवान हम लोग देखते हैं सीरियल्स में वगैरह भी देखते हैं, तो इंद्र भगवान वॉज द किंग ऑफ ऑल द गॉड्स। तो किंग ऑफ ऑल गॉड्स मतलब ही वॉज ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड, ये आप याद रखिएगा, जो कंटिन्यूड है अब तक। रुद्र एंड वायु, वायु मतलब हवा, एंड सेलेस्टियल गॉड वर देयर। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वरुणा, बाकी जो तीन है दैट इज अदिति, उषा एंड सूर्या। अदिति और उषा आर विमेन गॉड्स एंड दैट इज व्हाई ऐसे पता चलता है कि द सोसाइटी वाज मैट्रियार्कल बिकॉज दे यूज्ड टू प्रे टू विमेन गॉड्स आल्सो, फीमेल गॉड्स आल्सो। अब वरुणा वाज इंपॉर्टेंट व्हाई, बिकॉज वरुणा वाज द रीत होल्डर, रीत मतलब सीजन्स, वाटर, एंड दैट इज व्हाई सीजन्स होल्डर को वो प्लीज करते थे या फिर पूछते थे, क्योंकि पता नहीं होता था। अब they were based on the Rigvedic religion was based on monotheism। monotheism मतलब क्या कि कोई सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन जिस जिस स्पीयर में ये लोग इंपॉर्टेंट है उसमें ये हाईएस्ट वैल्यू रखेंगे। सो दिस इज नोन एज मोनोथिज्म। इट वाज बेस्ड ऑन सैक्रिफाइस सिस्टम, एंड पुशान ये याद रखिएगा, इट वाज द प्रोटेक्टर ऑफ कैटल। व्हाई? बिकॉज हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ रहे हैं अभी। अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि जो पर्सोनिफाइड गॉड्स थे उनका जो इंपॉर्टेंस है दैट इज इंद्र, अग्नि, इनका इंपॉर्टेंस कम हो गया, और जैसे रिचुअल्स कॉम्प्लेक्स हो गए, तो रिचुअल्स कॉम्प्लेक्स हो गए तो हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी को भी सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना है तो वो बोलेंगे कि हम लोग मतलब वो खुद की इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो उस वजह से उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के उस टाइम जो क्रिएटर्स थे उन्होंने कहा कि प्रजापति इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द बीइंग, दैट इज सुप्रीम गॉड है प्रजापति। पहले होता था होनोथिज्म, लेकिन इसमें बनाया सुप्रीम गॉड ऑफ प्रजापति। इसलिए बोला कि ब्रह्मा दैट इज प्रजापति, ही इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स एंड देयरफॉर ही इज द सुप्रीम गॉड। विष्णु इज द पैट्रन ऑफ ऑल द पर्संस, एंड महेश दैट इज शिव। तो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला जो कॉन्सेप्ट है दैट केम ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। अब पुशान जो पहले वाज द प्रोटेक्टर ऑफ कैटल, ही बिकेम द गॉड ऑफ शूद्रास। तो शूद्रास के लिए इन्होंने अलग से गॉड बना दिया कि भाई पुशान ये तुम्हारा गॉड है, तुम इसे पूछना, और बाकी जो है बाकी हम तीनों के लिए, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्यास के लिए। अब बृहद्रथ उपनिषद में इन्होंने ये मेंशन किया था कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल मतलब जो आत्मा होती है वो इस जीव से दूसरे जीव में जाती है, तो ये ट्रांसमाइग्रेशन इसमें नहीं था, दैट इज ऋग्वेदा में नहीं था, लेकिन ये ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल वाला जो कंसेप्ट है दैट केम इन द लेटर वैदिक पीरियड। रिचुअल्स और कॉम्प्लेक्स होने लगे, एंड इन इसी की वजह से ड्यू टू द ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी reactions came from the society by the name of Buddhas as well as Mahavir Jain. So these reactions and other sects, they came as a reaction to the Brahminical dominance and the dominance of rituals or the complexity of the rituals. क्योंकि Brahmins used to say कि ये भाई ये तो हमारा फोर्ट है, हम लोग ही रिचुअल्स कर सकते हैं, लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म they used to consider the equality in the society, and इस वजह से the inequality of the society which was formed during the later Vedic period was challenged by the Upanishads as well as the Buddhism and Jainism and 62 other sects that were prevalent during the later Vedic period. So ये बहुत ही conceptual point है, ये आप याद रखिएगा। अब इसकी इकोनॉमी कैसी थी? ऋग्वेदिक इकोनॉमी was based on cow, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। It was based on rearing cattle, nomadic pasture वगैरह ये लोग करते थे। ochre color pottery होती थी। They were nomadic people. Tiger was not known to them. They were focusing more on crafts. लेकिन क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ था। सर्जरी, हर्ब्स, ड्रग्स, इन पे ज्यादा फोकस था। अब इसका जो लेटर वर्जन है दैट इज लेटर वैदिक पीरियड, इसमें अर्लियर काउ वाज द करेंसी बट लेटर लैंड वाज द करेंसी। व्हाई? बिकॉज जैसे मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे दिस वाज द फर्टाइल लैंड एंड इन्हें एग्रीकल्चर का नॉलेज हो गया था, तो दे वांटेड टू शिफ्ट फ्रॉम नोमैडिक हर्डिंग एंड कैटल रेयरिंग टू द एग्रीकल्चर। एंड एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सेटल होना जरूरी है, लैंड होना जरूरी है। तो इस वजह से लैंड बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और द करेंसी ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। आयरन का नॉलेज इन्हें हो गया था। आयरन के नॉलेज की वजह से दे यूज्ड टू मेक मोर इम्प्लीमेंट्स, दैट इज स्पेशलाइज्ड इम्प्लीमेंट्स नोन एज हैंड एक्स, और जो फावड़ा होते थे वो सब। एंड बिकॉज ऑफ दीज इम्प्लीमेंट्स the agriculture and the productivity of the agriculture increased, and that is why iron changed the society or the economy of the later Vedic period.
अब पॉटरी कैसी होती थी, इनकी पेंटेड ग्रेवर पॉटरी होती थी, ये लोग ट्रेड करते थे, लेकिन ट्रेड होता था बार्टर सिस्टम में, तो ये आप भूलिएगा मत, जो ट्रेड होता था दैट यूज्ड टू हैपन इन द बार्टर सिस्टम। एंड द क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन वर देयर, पहले तो था क्राफ्ट थे, लेकिन क्राफ्ट्स वर नॉट स्पेशलाइज्ड, कोई भी कुछ भी कर सकता था, वरना एज इट वाज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। लेकिन इसके बाद में क्राफ्ट बिकेम स्पेशलाइज्ड। अब कैसे, इन लोगों ने, जो लोग सेम क्राफ्ट फॉर्म करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल पॉटरी अगर कोई होता था, तो पॉटरी मिलके लोग मिलके गिल्ड बनाते थे, गिल्ड वाज ग्रुप। अब ग्रुप बनाने के बाद दे वर नोन एज श्रेष्ठीन, ठीक है, और श्रेणीज। तो उस वजह से क्या हुआ कि एक ग्रुप बन गया, एंड दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। सो ये याद में रखिएगा, पहले क्लास था, ठीक है, इनइक्वालिटी थी, अपर क्लास, लोअर क्लास, और अकॉर्डिंग टू द वर्णाश्रम सिस्टम। लेकिन धीरे धीरे दिस was the basis of the caste system, क्योंकि धीरे धीरे ऐसे पता चला कि जो पॉटर का लड़का होगा वो पॉटरी करेगा, जो ब्राह्मण का लड़का होगा he will be पुरोहित। सो ये याद रखिएगा, he will, this all led to the formation of specialized system of crafts known as श्रेष्ठीन, and श्रेष्ठीन धीरे धीरे बनके हो गए कास्ट सिस्टम। अब जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे जनपद फॉर्म हुए, एंड मेनी जनपद फॉर्म्ड महाजनपद। सो दिस, आफ्टर दिस लेक्चर, दैट इज महाजनपद, आप लोग जो प्रीवियस लेक्चर है जिसमें मैंने हर्यंका डायनेस्टी बताई, नंदा डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, दिस वाज द लेटर पार्ट ऑफ द महाजनपदा पीरियड। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऋग्वेदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड। आई होप यू लाइक दिस वीडियोस। इसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ इंपॉर्टेंट है, अगर है तो फिर वो तो हिस्ट्री ऑप्शनल का पार्ट है, वो जीएस में पढ़ने की जरूरत नहीं है, और स्पेशली प्रीलिम्स के लिए पढ़ने की तो जरूरत है नहीं। अगर क्वेश्चन आ भी गए तो we'll skip that. Thank you guys. I hope you are liking these videos. Please, if you have any suggestions, please write it on the comment box and share it with maximum number of people. Thank you. Jai Hind.